गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। भाग 2। महाभारत और लंका युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र व्यवहृत हुए थे उनमें से बहुत थोड़ों का धुंधला रूप अभी सामने आया है। रडार, गैस बम, अश्रु बम, रोग कीटाणु बम, परमाणु बम, मृत्यु किरण आदि का धुंधला चित्र अभी तैयार हो पाया है। प्राचीन काल में मोहक शस्त्र ब्रह्मपाश, नागपाश, वरुणास्त्र, आग्नेयास्त्र बाण, शत्रु को मारकर तर्कस में लौट आने वाले बाण आदि व्यवहृत होते थे। शब्द भेद का प्रचलन था। ऐसे अस्त्र शस्त्र किन्हीं कीमती मशीनों से नहीं, मंत्र बल से चलाए जाते थे, जो शत्रु को जहाँ भी वह छिपा हो ढूंढकर उसका संहार करते थे। लंका में बैठा हुआ रावण और अमेरिका में बैठा हुआ अहिरावण आपस में बड़ी प्रकार वार्तालाप करते थे। उन्हें किसी रेडियो यंत्र या ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं थी। विमान बिना पेट्रोल के उड़ते थे। अष्ट सिद्धि और नवनिधि का योग शास्त्रों में जगह जगह पर वर्णन है। अग्नि में प्रवेश करना, जल पर चलना, वायु के समान तेज दौड़ना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु पक्षी और पशु पक्षी से मनुष्य का शरीर बदल लेना, शरीर को बहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी बना लेना, साप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदानों से उत्तम लाभों की प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, उत्तरेष्टि यज्ञ, भविष्य का ज्ञान, दूसरों के अंतस की पहचान, क्षण भर में यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव जंतु, गण, दानव आदि उत्पन्न कर लेना, समस्त ब्रह्मांड की हलचलों से परिचित होना, किसी वस्तु या रूपांतर कर देना, भूख, प्यास, नींद, सर्दी, गर्मी पर विजय, आकाश में उड़ना आदि अनेकों आश्चर्य भरे कार्य केवल मंत्र बल से, योग शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे और उस वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार की मशीन, पेट्रोल, बिजली आदि की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कार्य शारीरिक, विद्युत और प्रकृति के सूक्ष्म प्रवाह का संबंध स्थापित कर लेने पर बड़ी आसानी से हो जाते थे। ये भारतीय विज्ञान था जिसका आधार था साधना। साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत क्षेत्र के लाभ एवं आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किए जा सकते हैं। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जहाँ साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहाँ आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मज़ेदारी के साथ बिताता है जैसा कि बेचारे करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बड़ी अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने का ये लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हों चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्त, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण,
तुरीयावस्था निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परितृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदि शक्ति गायत्री की सतरज तममयी धाराओं तक पहुँचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां अलग अलग प्राप्त की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीम तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण आराधना करने में निमग्न हैं। बुद्धिवादी धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट ये श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की यानी सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। ये तीनों ही वर्ग गायत्री की आद्य शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदा कहा जाता है। उसके 3 चरण हैं। ये त्रिवेणी उपर्युक्त तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता के अनुसार वो उसके लिए मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आद्य शक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। वे गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं। पहला है अज्ञान, दूसरा अशक्ति और तीसरा अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को, श्रीम अभाव को, क्लीम अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है। ओम शांति।